तो स्टूडेंट्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर जो है हमारा चल रहा था। इसके अंदर हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग, मल्टीप्लाई बाय एक्स, चेंज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और उन पर मिक्स्ड अप क्वेश्चंस कई सारे कर लिए थे। नाउ आज के इस टॉपिक के अंदर जो लेक्चर के अंदर टॉपिक रहेगा डिवीजन बाय एक्स या टी। जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स या टी पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है डिवीजन बाय एक्स आ जाए या टी आ जाए। जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos x पता है और आपसे पूछा जाए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos x अपॉन x की वैल्यू कितनी होगी, तो उस केस में ये प्रॉपर्टी काम में आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगेन यही मेथड यूज में लूंगा आप लोगों को। सबसे पहले इस पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं जो कि पूछे जाते हैं, फिर थ्योरम जो है एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर प्रूफ में आती है तो वो आप लोगों को याद करके जानी है, प्रूफ भी करना पड़ सकता है। बट जैसा कि हर बार कहता हूँ, हमेशा मैक्सिमम वे में क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे 99% केस में। थ्योरम का प्रूफ बड़े ही रेयर चांस में पूछा जाता है। ओके, जैसे मल्टीप्लिकेशन बाय एक्स में आप लोगों ने पढ़ा था कि करना क्या है कि अगर कोई फंक्शन एक्स से मल्टीप्लाई हो जाए तो -1 लगा दो एंड df बाई dt कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है और वो फंक्शन ऑफ x से डिवाइड हो जाता है तो p से इंफिनिटी f u du, यानी उस f ऑफ p की जगह fu लिख दो, यानी जहां जहां p है वहां u लिख दीजिए और u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। और लिमिट क्या रहनी है, p टू इंफिनिटी। ध्यान रखना, क्या p टू इंफिनिटी। आप चाहे तो p यूज ले सकते हैं, आप चाहे तो s भी यूज ले सकते हैं। s टू इंफिनिटी fu du कह दो, सब कुछ चलेगा। तो पहले मैं क्या करता हूं, इस पर क्वेश्चंस ले लेता हूं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए, फिर आप लोगों को समझा दिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लेता हूं मैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक x बाय x। देखें, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक x पता है, क्या है, p बाय p स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर cos हाइपरबोलिक ax cos हाइपरबोलिक bx का आपने पढ़ रखा है p अपॉन p स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला है। बट यहाँ b या जो भी a है उसकी वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब इसका पता है और आपको ये मैंने मान लिया क्या fp है, हमें पता है किसका करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक x अपॉन x का पता करना है। तो हम लोग यहाँ पर चाहे तो साइड में लिख सकते हैं क्या, प्रॉपर्टी एक कि सिंस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx fpo, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx बाय x क्या होगा, p टू इंफिनिटी fu du। ओके, तो बताओ यहां मैं क्या लिखूं, ये fu लिखना है। देखो p टू इंफिनिटी डिवाइड बाय x है, तो p टू इंफिनिटी जहां जहां p है वहां u लिख दो और du कर दो। अब बड़ी बात होती है इसका इंटीग्रेशन, इसीलिए कहा था इंटीग्रेशन भी अच्छे से आना चाहिए इस बुक को करने के लिए। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, u स्क्वायर माइनस 1 को अगर t कंसीडर करो तो बताओ 2u du कितना हो जाएगा dt। अब लिमिट देखो, जब u की वैल्यू p है, या फिर लिमिट चेंज नहीं करते अपन, बाद में देख लेंगे। u du की वैल्यू बताओ कितनी होगी, u du dt बाई 2 अपॉन u स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू t। ध्यान रखना ये जो p से इंफिनिटी है ना, ये t की लिमिट नहीं है, ये u की लिमिट है। तो dt बाई t कितना होगा, log t, अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट p। डायरेक्ट मत पुट कर देना, अभी t की जगह वैल्यू पुट करो u के फॉर्म में। t कितना है, u स्क्वायर माइनस 1 log u स्क्वायर माइनस 1, अपर लिमिट इंफिनिटी, लोअर लिमिट p। अब वैल्यू पुट करो क्योंकि ये u की लिमिट्स है। तो देखो अब यहाँ डायरेक्ट तो पुट करना मत क्योंकि log के अंदर इंफिनिटी है। तो लिमिट u टेंड्स टू इंफिनिटी log u स्क्वायर माइनस 1 माइनस
ये तो अपर लिमिट हो गई, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट में जहां u दिख रहा है वहां डायरेक्ट पी स्क्वायर लिख दो बोले। अब देखो u अगर मैं इंफिनिटी करूं तो log इंफिनिटी माइनस 1 log इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट माइनस समथिंग फाइनाइट वापस से कितना होता है, इनफाइनाइट ही होता है। तो ओवरऑल यहाँ इनफाइनाइट माइनस समथिंग इनफाइनाइट मिल रहा है, इट मींस यहाँ पर कोई भी आंसर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जब भी इनफाइनाइट आ रहा है मतलब मैथ्स के अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक x अपॉन x नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब दूसरा सवाल है cos x अपॉन x, तो ये मैं करवा नहीं रहा और ये भी नहीं कहूंगा कि ये आपके असाइनमेंट के फॉर्म में है, क्योंकि अभी यहाँ पर कर रहा हूं, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा। हाइपरबोलिक ना है इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, प्लस प्लस प्लस, तो 2u du dt इक्वल टू होएगा अगेन सेम 2 dt अपॉन t और log t, और यहाँ अगले स्टेप के अंदर u स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। अब u स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा तो यहाँ u स्क्वायर प्लस 1 आएगा। अब बताओ इनफाइनाइट प्लस समथिंग भी इनफाइनाइट ही तो होगा, और इनफाइनाइट माइनस समथिंग वापस से इनफाइनाइट होगा, मतलब नॉट एग्जिस्ट होगा। तो इसका सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो भी मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया। बस कितना सा अंतर है, जहां जहां माइनस है वहां प्लस करते हुए आप लोगों को आंसर पता करना है। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है उसको करते हैं, और ये आपके क्वेश्चन आगे मैंने लगा भी रखा है, इंपॉर्टेंट, काफी बार आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। देखें, जैसा कि मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin x बाय x फाइंड करो, उसके यूज से इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करें नाउ, पहले तो हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin x पता है, फॉर्मूला क्या होता है, b अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ b की वैल्यू या a की वैल्यू जो भी कहें वो कितना है, 1 है। देखो फॉर्मूला लिख देता हूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ax क्या होता है, a अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो a की वैल्यू यहां पर कितनी है, 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट, अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin x हमें पता है तो बताइए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin x बाय x क्या होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin x बाय x की जो वैल्यू है वो हम लोग इस वाले थ्योरम का यूज लेंगे, सिंस वी नो दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इज इक्वल्स टू fp है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx बाय x क्या होगा, p टू इंफिनिटी fu du। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin x बाय x, तो अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करूं तो देखेंगे क्या होगा, p टू इंफिनिटी fu मतलब 1 अपॉन u स्क्वायर प्लस 1 एंड du। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहां साइड के अंदर सारे फॉर्मूले ही लिख रहा हूं मैं, ध्यान रखना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx याद कीजिए, अगर याद हो तो ये है tan इनवर्स x का। तो यहाँ अंतर क्या है, जहां u है वहां x ही तो आ रहा है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या होना है, tan इनवर्स u, अपर लिमिट इंफिनिटी लोअर लिमिट p। अगर अपर लिमिट इनफाइनाइट पुट करूं माइनस लोअर लिमिट p पुट करूं तो tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है, पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स p। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल्स टू कितना होता है, पाई बाई 2। तो बताइए पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स x किसके इक्वल होगा, cot इनवर्स p के, और cot इनवर्स p आप लोगों को मालूम हो तो tan इनवर्स 1 बाई p के इक्वल होता है। तो ये तो हमें मालूम चला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin x बाय x। अब इसके यूज से इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, तो कैसे करें। अब बताओ, अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म पता है तो किसी पर भी L ऑपरेट होता है,
तो मेरे लोकल लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं क्या कहता हूं कि वो फंक्शन e टू द पावर माइनस px से मल्टीप्लाई होके 0 से इनफाइनाइट की रेंज में इंटीग्रेट हो जाता है। ओके, ये इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी। नाउ फाइंड ये करना है, इंटीग्रेशन ये है, दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें e टू द पावर माइनस px नहीं मिल रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर p की वैल्यू 0 पुट कर देता हूं। तो जैसे ही 0 पुट करूंगा तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, जो हमें क्वेश्चन का वैल्यू चाहिए वो मिल जाएगा। tan इनवर्स समथिंग बाय 0 कितना होगा, इंफिनिटी, और tan इनवर्स इंफिनिटी पाई बाय 2 होता है। तो ये उसके यूज से हमारा आंसर मिल जाएगा। ओके, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। साइन हाइपरबोलिक x अपॉन x को फाइंड आउट करना है। तो देखेंगे साइन हाइपरबोलिक x का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगों को पता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक x वन अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक x बाई एक्स, अब मैं बार बार प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा, बट एग्जाम में आएगा तो आपको करना है। ये आपका f ऑफ p है, तो p टू इंफिनिटी f u du। ओके, अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ी सी टेक्निक यूज लेनी होगी। अगर 12th अच्छे से कर रखी है तो अब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, यानी अगर मैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई फॉर्मूला नहीं लगना, तो अगर इंटीग्रेट करता हूं तो उस केस में क्या मैं इसको 1/2 1/u माइनस 1 माइनस 1/u प्लस 1 du लिख सकता हूं। आप चाहें तो इसका एलसीएम लेकर देख लीजिए, u प्लस 1 u माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, 2 से 2 कट हो जाएगा तो 1 अपॉन u स्क्वायर माइनस 1 ही मिलेगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log u माइनस 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log u प्लस 1। अब देखें log m माइनस n का फॉर्मूला लगाऊं तो log m अपॉन n, और चाहो तो यहां पर एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a। पार्शियल बाय फ्रैक्शन करो तो ये नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ तो ये। अभी इसमें लिमिट्स क्या है, इन्फिनिटी और p। इनफाइनाइट डायरेक्ट पुट नहीं करोगे क्योंकि यह इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि नॉट एग्जिस्ट होता है। तो एक बार उसको सॉल्व करने की कोशिश हमेशा करते ही हैं। 1/2 लिमिट u टेंड्स टू इंफिनिटी log, चूंकि अगर मैं यहां पर डायरेक्ट इनफाइनाइट पुट करूंगा तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट जो बना रहा है क्यों ना उसको कॉमन लेके कट कर दे। अगर मैं इसमें से u को कॉमन लूं, सोचो u को कॉमन लूं तो अंदर क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस 1/u लिख सकता हूं क्या, और नीचे से u को कॉमन लूं तो 2 माइनस 1/u, अंदर मल्टीप्लाई करके देख लो, वापस ये मिल जाएगा। ओके, देखते हैं एक बार, u यहां से भी u कॉमन लोगे तो 1 प्लस 1/u, माइनस लोअर लिमिट पुट करो, ये अपर हो गई, लोअर में जहां जहां u दिख रहा है वहां p पुट कर दो, तो log p माइनस 1 अपॉन p प्लस 1। अब देखो ये u से u कट हो गया, अब लिमिट u टेंड टू इनफाइनाइट पुट करके देख लो, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, log 1 की वैल्यू कितनी होगी, 0।
माइनस log p माइनस 1 अपॉन p प्लस 1। अगर इस पावर माइनस 1 को ऊपर भेजू मैं तो ये हो जाएगा, और इनवर्स का मीनिंग होता है p प्लस 1 अपॉन p माइनस 1। ओके, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखते हैं और क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5th। और ध्यान रखें ये जो सेक्शन था ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और ये 5th भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों ही आपके एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे गए क्वेश्चंस हैं। देखिए f ऑफ t अपॉन t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो पहले मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft तो फाइंड कर लूं। e टू द पावर माइनस at का क्या होगा 1 अपॉन p प्लस a, e टू द पावर माइनस bt का क्या होगा 1 अपॉन p प्लस b। फॉर्मूला पता है आपको, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर ax होता है 1 अपॉन p माइनस a। तो यहाँ माइनस a होगा तो यहाँ प्लस a होगा। इस फॉर्मूले से हम लोगों ने ये कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये t से डिवाइड हो रहा है, तो जब भी कोई फंक्शन t या x से डिवाइड होए p से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन हो जाता है। जहां जहां p है वहां वहां u लिख दो। वन अपॉन यू प्लस ए का इंटीग्रेशन क्या होगा log u प्लस ए माइनस इसका क्या होगा log u प्लस बी। भाई 1/x का क्या होता है log x ही होता है, x नौ के x का फंक्शन है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 1 मिलेगा। अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट p, तो ये हुआ log u प्लस ए अपॉन u प्लस बी इनफाइनाइट p। अब अपर लिमिट तो मैं डायरेक्ट पुट नहीं कर रहा, क्योंकि अगर डायरेक्ट पुट करी तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, और log इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट तो पता ही नहीं क्या होता है, एग्जिस्ट भी होता है नहीं होता है क्या। तो लिमिट u टेंड्स टू इंफिनिटी, log क्या करता हूं ऊपर से u को कॉमन लेता हूं, तो क्या मिलेगा 1 प्लस ए अपॉन यू। नीचे से u को कॉमन लिया 1 प्लस बी अपॉन यू। नेक्स्ट, लोअर लिमिट माइनस log p प्लस ए अपॉन p प्लस बी। अभी देखो जो इनफाइनाइट बना रहा था वो कट हो गया, अब u टेंड्स टू इंफिनिटी पुट कर दो तो a अपॉन इंफिनिटी 0, b अपॉन इंफिनिटी p 0, 1 प्लस 0 अपॉन 1 प्लस 0, ओवरऑल 1 मिलेगा, यानी log 1 माइनस log p प्लस a अपॉन p प्लस b। log 1 की वैल्यू आपको मालूम होती है, तो 0 माइनस जब ऊपर जाएगा तो इनवर्स होगा, और इनवर्स की वजह से ये हो जाएगा कन्वर्ट p प्लस b अपॉन p प्लस a में। ये हमें मिला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ft अपॉन t। नाउ प्रूफ क्या करना है, हेंस आगे ये प्रूफ करना है ft अपॉन t, इसके साथ में कुछ नहीं है। तो बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या कहती है कि जब भी किसी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो वो e टू द पावर माइनस pt से मल्टीप्लाई होता है, 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट होता है। तो log p प्लस p अपॉन p प्लस a। अभी मैं क्या करूं p की जगह 0 पुट कर देता हूं, तो जो हमें आगे हैंस में आंसर चाहिए था वो क्वेश्चन मिल गया, और इधर आंसर भी प्रूफ हो गया। ओके, तो देखिए कितने प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन है डिवीजन बाय एक्स के अंदर। अब लास्ट एंड फाइनल मैं आप लोगों को इसी थ्योरम का प्रूफ भी समझा देता हूं, पूछा हुआ तो नहीं है बट एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx fp देकर चला हुआ होता है, तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेकर चल रहे हैं उसकी डेफिनेशन लिखी है।
लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx की डेफिनेशन क्या होती है? fx e टू द पावर माइनस px से मल्टीप्लाई होता है और 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट हो जाता है, और ये हमारा यहाँ अभी f ऑफ p कंसीडर कर रखा है। अभी देखो यहाँ पर ये प्रूफ करना है डिवाइड बाय x, तो हो क्या रहा है, p टू इंफिनिटी तक इंटीग्रेशन हो रहा है। तो इसी को ध्यान में देखते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक स्टेप याद रखना है, जहां जहां p है वहां वहां u, टेकिंग u फॉर p, p की जगह मैं क्या यूज ले लिया, u ले लिया। फर्स्ट याद रखना, वेरिएबल कभी भी चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ हमने जहाँ p था वहां u ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी देखो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, प्रूफ वाले पार्ट को देखते हुए करना है। यहाँ p टू इंफिनिटी की लिमिट आ रही है ना u के लिए, p टू इंफिनिटी की लिमिट आ रही है, इस वजह से मैंने पहले तो p की जगह u लिखा, और अब मैं u इक्वल टू p से लेके u इक्वल टू इनफाइनाइट तक क्या कर रहा हूं, बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेट लेता हूं। तो इधर क्या बनेगा, p टू इंफिनिटी fu du, और इधर p टू इंफिनिटी और यहाँ du लग जाएगा, दोनों तरफ p टू इंफिनिटी du लग जाएगा। ओके, ये देखो अब चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि dx बार du अंदर लेंगे, p टू इंफिनिटी fu du तो हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकर आना है। देखो p टू इंफिनिटी fu du, ये तो हमारे पार्टीशन में चाहिए, p टू इंफिनिटी fu du, इधर इसको प्रूफ करना है। तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, 0 से इंफिनिटी को बाहर लाया, p से इंफिनिटी को अंदर लेकर गया, du अंदर लाया, dx को बाहर लेकर गया, x बाहर, u अंदर, ठीक है। Whenever limits are constant, we can always write directly। या मैंने कुछ भी ड्रॉ वगैरह नहीं किया, फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ते हो, जब भी लिमिट चेंज होती है ऐसे स्ट्रिप्स ड्रॉ होती है, पैरेलल टू x एक्सिस को पैरेलल टू y एक्सिस कर दिया जाता है, पैरेलल टू x एक्सिस को पैरेलल टू y, बट वो कब होती है, जब लिमिट्स वेरिएबल हो ऐसे। अभी यहाँ लिमिट्स तो कांस्टेंट है, तो आगे पीछे डायरेक्टली कर देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिजल्ट है इसीलिए डायरेक्टली यूज लिया हुआ है। आपको ये लाइन एग्जामिनेशन टाइम में लिखने की जरूरत नहीं है, हमने सिंपली यहाँ पर कांस्टेंट था ना, इसीलिए इसको इधर कर दिया, u अंदर लेकर आ गए और x बाहर भेज दिया, ठीक है, सिंपल सा यूज किया। और अभी हमें उस वाले कंसेप्ट, अगर फर्स्ट ईयर वाला कंसेप्ट इंटीग्रल कैलकुलस का याद नहीं है तो करना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ इतना वो डीप के अंदर यूज नहीं हो रहा। अब जैसे ही किया यहाँ पर तो इंटीग्रेट हो जा रहा है, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस ux अपॉन में, u ना होके u का फंक्शन है तो इसका डिफरेंशिएट करोगे तो x का डिवीजन आएगा माइनस x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दो, तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 होता है, जब p पुट करोगे तो ये मिलेगा e टू दी पावर माइनस px अपॉन x, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। बताओ ये किसकी डेफिनेशन है, क्या मैं इस पूरे को लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ fx अपॉन x लिख सकता हूं? यस, इसको ये लिख सकते हैं तो इसको ये भी लिख सकते हैं, यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो ये हमने आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, डिवीजन बाय x और t पर बेस्ड क्वेश्चन किए और इस प्रॉपर्टी को भी प्रूफ किया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं लास्ट लेक्चर के अंदर जब हम कुछ और क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस करवाएंगे। थैंक यू।